नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी छोड़ना चाहे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहली जानकारी के साथ, वर्ष 2022-2027 के लिए लागू किया जाएगा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ये 2022 से 2027 तक लागू किया जाने वाला है। 2022 में लॉन्च किए गए NLIP यही है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है 15 और उससे अधिक आयु वर्ग के गैर साक्षरों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देना और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करना। अच्छी बात है, साक्षरता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण विषय है, सभी को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। वर्तमान साक्षरता दर क्या है, कौन इसको कंडक्ट करता है, सेंसस में होता है या अलग से होता है ना, और इसमें औसत क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स इसी को कहते हैं। ये सारी जानकारियाँ आप इकट्ठी करेंगे, आराम से मिल जाएगी विकिपीडिया में, ध्यान रखिएगा आसानी से वो सही होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, स्पाइस जेट ने वार्षिक GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स में सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। देखिए, स्पाइस जेट्स एक एयरलाइन है, इंडिया में बहुत ही फेमस है ना। इसे इट्स सक्सेस इन रिड्यूसिंग ग्राउंड सेफ्टी वायलेंस के अलावा स्वसंचालन एयरलाइनों में शीर्ष प्रदर्शन के लिए भी सम्मानित किया गया और सबसे महत्वपूर्ण सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी इन्होंने ही जीता है। स्पाइस जेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स GMR दिल्ली एयरपोर्ट्स अवार्ड्स में इनको इस श्रेणी में पुरस्कार मिला है, शीर्ष पुरस्कार है। अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारतीय सेना के एरावत विभाग ने पंजाब के व्यापक बाधाग्रस्त इलाके में एक्स संचार बोध का आयोजन किया। देखिए, भारतीय सेना में भी विभाग होते हैं, उसका है एक एरावत विभाग। इसने ग्रस्त जो इलाके वहाँ पर एक्स संचार बोध का आयोजन किया है पंजाब के, है ना। अभ्यास में सामरिक संचार क्षमताओं को मान्य किया गया और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए किसी भी कीमत पर जीतने के दृढ़ संकल्प की पुष्टि भी की गई है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा उतना ज़्यादा, है ना। इनके विभाग वगैरह पढ़ लीजिएगा और ये बस इतना जितनी जानकारी दी है, थोड़ा और अन्य पढ़ लेंगे थोड़ा सा तो हो जाएगा। अच्छा, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी और पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है, ऐसी मेरी सलाह होगी। बाकी पढ़ेंगे तो अच्छी बात होगी, है ना। तो देख लीजिएगा, इसको पढ़ना चाहे तो आसानी से पढ़ सकते हैं, अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 2 डिजिटल प्रथम ब्रांड ओजीवा और वेलबींग न्यूट्रिशन का अधिग्रहण किया है। HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड नींद और तनाव, महिलाओं के स्वास्थ्य, आंतों के स्वास्थ्य, सुंदरता में निखार और पौधों पर आधारित उत्पादों जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है। अच्छी बात है। बाकी है ना, ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी का अधिग्रहण करता है, जब कोई बड़ा ब्रांड कोई ब्रांड का अधिग्रहण करता है। इन्होंने तो 2 डिजिटल ब्रांडों का अधिग्रहण किया है, ओजीवा है और एक है वेलबींग न्यूट्रिशन। इससे आप समझ ही गए होंगे कि ये एक न्यूट्रिशन और एक ओजीवा है, ऐसे अलग अलग 2 कंपनीज है ना। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। अगली जानकारी, हाँ ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसके बारे में पढ़िएगा थोड़ा। उत्तराखंड सरकार बद्री गाय की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से लिंग वर्गीकृत वीर्य और भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसके आनुवंशिक वर्धन की योजना बना रही है। देखिए, उत्तराखंड में बद्री गाय, जो उत्तराखंड के होंगे उनको पता होगा, है ना, बद्री गाय देखा भी होगा उन्होंने। तो ये जो बद्री नस्ल का नाम है, बद्रीनाथ में 4 धाम के पवित्र मंदिर से लिया गया है। बद्री गाय, इनकी उत्पादकता बढ़ाना चाह रही है उत्तराखंड सरकार, नई योजना लागू की जाएगी। अच्छी बात है, हर राज्य का एक ऐसा पशु होता ही है, जैसे ये भी थोड़ा खतरे में है, संरक्षण की आवश्यकता है और मिलेगा भी, संरक्षण दिया भी जा रहा है, इसको आगे भी बढ़ावा मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऐसे आप अलग अलग राज्य सरकारों का, पूरे भारत का ऐसे देख लीजिएगा। जैसे टाइगर है, वो तो वाइट टाइगर सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी, शंकर चौधरी को गुजरात विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है और जेठा भारवाण को विधानसभा के डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एस चौधरी ने उत्तरी गुजरात के
थराद से विधानसभा चुनाव जीता और अब ये बन चुके हैं विधानसभा अध्यक्ष। नई विधानसभा अभी बनी है, आपको पता होगा भूपेंद्र पटेल जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, नवनियुक्त मुख्यमंत्री है। अच्छी बात है, एक बार इनका कार्यकाल, ये दूसरा कार्यकाल है। बाकी पहला कार्यकाल भी इन्होंने शुरू से नहीं, बीच में विजय रूपाणी जी थे, उसके बाद ये आए थे, है ना, बीच से, और अब ये इनका शुरू से है। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। राज्यसभा ने उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में पाए जाने वाले गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। इसे आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने पेश किया है। बाकी इसको पारित भी कर दिया गया। अच्छी बात है, पारित होना ही था और ये इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, अच्छी बात है ये बहुत ही ज़्यादा, है ना। आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार पारित होते हैं, सभी को पता ही होगा। जो मंत्री होते हैं वो इसको पेश करते हैं, बाकी फिर जिनकी जो टिप्पणियाँ होती हैं, जो वोटिंग होती है, उस हिसाब से फिर अंत में जाके पारित होते हैं। वो मेरे को प्रोसेस अच्छी लगती है, से यस से नो, है ना, हाँ कहिए ना कहिए, वो वाली। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। हालांकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। बाकी हाँ देख लीजिएगा राज्यसभा लोकसभा के बारे में, और आप जितनी जानकारियाँ देख सकें, 2 वीडियोस तो हमारे ही डले हुए हैं चैनल पे, 2-3। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। HPV संक्रमण एक वायरल संक्रमण है जो आमतौर पर त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली वृद्धि के कारण बनता है। तो हाल ही में HPV टीके 9 साल की उम्र से शुरू किए जा सकते हैं, ऐसी घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ना पढ़ा जाए इसके बारे में ज़्यादा तो भी चल जाएगा। बाकी हाँ थोड़ा HPV के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये कैसा संक्रमण होता है। ये जो श्लेष्मा झिल्ली की वृद्धि होती है उसके कारण बनता है ना, पढ़िएगा। लेकिन इसके बारे में जानता हूँ इससे आप ज़्यादा नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन पढ़ना आवश्यक है। इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना है। तो चलिए दोस्तों, ये अंतिम जानकारी थी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।